हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में लगभग आता ही है और अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो ये टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, और मैं आज आपको 18 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करवाऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना। देखो, याद रखने की दो तरीके हैं। पहला तो आप इसे नोट बना लो और 6-7 बार पढ़ लो, या फिर आंख बंद करो, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो सुनो। देखने में अगर दिक्कत आ रहा है तो 5-6 बार सुन लो। एक ही बात है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उसे आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो पहला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। देखिए, इसी से ही आगे जाके बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो गए। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, दूसरा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मेंबर्स कितने हैं, ये तीन तीन चीज़ को आपको मिस नहीं करना है। और सारे को तो मैं दे ही चुका हूँ, लेकिन आपको ये तीन चीज़ को याद रखना ही रखना है। चलिए हम देख लेते हैं। यूएन इज़ ए डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पर्पज़ क्या है इसका, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। देखिए, पीस मेंटेन करना एंड सिक्योरिटी देना, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। ओके, मतलब पीस मेनली इसका है, शांति बनाए रखना। ओके, लड़ाई वगैरह नहीं करने देना। ओके, तो उसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट 1945। कुछ नहीं तो आपको ये जो ईयर है ना, ये तो कम से कम याद रखना है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क पे। और इसका सेक्रेटरी जनरल मतलब हेड कौन है अभी, एंटोनियो गुटेर्स। एंटोनियो गुटेर्स, मैं 2024 का बता रहा हूँ। अगर आप कभी बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको अपडेट हो जा चुका होगा, तो आप चेक कर लेना। और मेंबर्स कितने हैं, 193, 193 कंट्रीज मेंबर है इसका। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ये इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट इनिशिएटिव्स जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इससे, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या। देखिए, इसका पर्पस क्या है, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल आपने देख लिया, मतलब अपने जो आगे की पीढ़ियाँ आ रही हैं, आगे की जनरेशन आ रही हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, कैसा एनवायरनमेंट होगा। ओके, उसे हम देखेंगे। टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, मतलब गर्मी में सर्दियाँ तो आ ही नहीं रहा, बल्कि सर्दियाँ में गर्मियाँ आ रही है। ओके, तो उससे जो चेंज हो रहा है ना, उसे हम टैकल करेंगे, उसे रोकेंगे और वर्किंग करेंगे। किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, अपना जो ओशन है और जो अपना जंगल है, फॉरेस्ट है, उसे हम रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसे हम बचा कैसे सकते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ओशन का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है आपको पता है ना, अपने जो बर्फ़ है ना, वो क्लाइमेट चेंज के वजह से पिघल रहा है, और ज़्यादा ओशन होगा तो आपको पता है। और फॉरेस्ट क्यों कट रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रहने के लिए जगह नहीं है। ओके, और अडॉप्ट कब किया गया था, सितंबर 2015 को। और हालांकि 2016 में यह शुरू किया गया था, जनवरी 1 से। और डेडलाइन कब तक दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2030 तक इसे अचीव करना है। किसे, ये जो 17 गोल है, 17 गोल मैंने लिख दिया है। इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको अगर याद रखना है पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए। ओके, मैं नहीं पढ़ूंगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। उसी का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। यह है चिल्ड्रंस फंड, मतलब चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। तो यूनिसेफ इसे बोलते हैं, आपने तो नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। ओके, इज ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी दैट प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियंस एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड। जो दुनिया के सारे बच्चे हैं उनके लिए ही बनाया गया है यूनिसेफ, उनके ही डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। पर्पस क्या है कि एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हम लड़ेंगे, प्रमोट करेंगे उनके एजुकेशन, प्रोवाइड वैक्सीन, जो रोग हो रहा है ना उसे बचाने के लिए हम वैक्सीन भी देंगे, सपोर्ट करेंगे बच्चों की हेल्थ को, स्वस्थ कैसे बने रहेंगे वो, उनको प्रोटेक्ट भी देंगे। ओके, जो चाइल्ड एब्यूज़ होता है उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, अगले ही साल, यूएन 1945, और ये 1946 को यूनिसेफ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वही न्यूयॉर्क पे। देखिए, हेडक्वार्टर पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो न्यूयॉर्क होगा
या तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड होगा, या एक दो पेरिस पे भी होगा। तो ये तीनों जगह पे बहुत मोस्टली है। और वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में है एक दो, तो वो है। लेकिन जेनेवा एंड न्यूयॉर्क ये दोनों जगह पे मोस्ट आपको मिल जाएगा हेडक्वार्टर्स। तो ऑप्शन में मिल जाए तो मार देना, ओके, अगर नहीं आ रहा है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसका हेड कौन है कैथरीना रसेल। रसेल, एंड्रू रसेल नहीं, कैथरीना रसेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और मेंबर कितने हैं? 190 से भी ज़्यादा कंट्री, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा है ना वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अभी आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नाम से ही सब कुछ पता चलता है। देखिए WEF बोलते हैं शॉर्ट में, इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू इम्प्रूव द वर्ल्ड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड अदर सेक्टर्स टू एड्रेस ग्लोबल इशू। जो ग्लोबल में जो भी इशू होता है ना इकोनॉमिक, इससे आपको पता चलना चाहिए। पॉलिटिशियंस जो भी रिलेटेड है, बिजनेस जो ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, उन्हें हम साथ में लाते हैं कि दुनिया में कैसे हम इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसे हम सुधार सके, उसके लिए बात करने के लिए ये बनाया गया है। ओके, पर्पस क्या है? प्रमोट कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के हम काम करेंगे और दुनिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे। सेप एजेंडास, एजेंडा बनाएंगे कि कैसे इकोनॉमी को फास्टर अच्छे से बनाया जा सके, कैसे सूटेबल कंडीशंस दिया जा सके जो कि सारे के सारे कंट्रीज़ के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। और ड्राइव पॉजिटिव चेंजेस, जैसे कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े अपने इकोनॉमी पे। इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पैसा है तो इम्प्रूवमेंट होगा। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1971, 24 जनवरी। मैंने जैसे ही बोला था, आपको कुछ हो या ना हो, आपको कम से कम ईयर याद रखना है, 1971। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जैसे ही बोला था, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर क्लॉस स्कोप, क्लॉस स्कोप। ऐसा नाम मैंने भी नहीं सुना है, मेरा भी मुंह में नहीं आ रहा है। ओके आपको कैसे पढ़ना है, उच्चारण करिए, मतलब प्रोनाउंस करना है, आप कर लो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा पे। और कब हुआ था? 1971। ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी और भी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं इसके मेंबर। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रोवाइड 1 बिलियन पीपुल विथ बेटर एजुकेशन एंड स्किल। 2030 तक हम 1 बिलियन लोगों को अच्छा सा एजुकेशन देंगे, या फिर हम बिजनेस स्किल्स अच्छा खासा सिखाएंगे। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज टू 1 बिलियन पीपुल बाय अगले साल, मतलब 2025 तक। देखिए डिजिटल सर्विस का मतलब, अभी दुनिया ऑनलाइन हो चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, डिजिटल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना। कंजर्विंग, रिस्टोरिंग एंड ग्रोइंग 1 ट्रिलियन ट्रीज। पेड़ लगाना भाई हर काम में आता है, पेड़ लगाना, पेड़ से ही इकोनॉमिक सब कुछ बचता है, नहीं पेड़ है तो कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ा सा डेडलाइन याद रखना, 2030, 2025, 2030। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये भी नेचर के लिए है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, WWE नहीं, लड़ाई नहीं, WWF। ये क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ्स बायोलॉजिकल, जैसे कि नाम में है, डाइवर्सिटी, पेड़ वगैरह को बचाना। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट में जो काटते हैं ना पेड़, उससे भी हमें रोकना पड़ेगा। पर्पस क्या है? प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, जो है ना वन्यजीव, उन्हें बचाना। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्रिएटिंग ए क्लाइमेट रेजिलेंट वर्ल्ड, कि कोई क्लाइमेट चेंज ना हो, हम जैसे हैं वैसे ही रहे। सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ है उन्हें हम रहने नहीं देते, उनके जब हम जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उसे जब हम काट देते हैं तो वो रहेंगे कहाँ, उनके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी सोचता है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड बोला था, ये सिर्फ स्विट्जरलैंड है, तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड। और प्रेसिडेंट कौन है? आदिल नाजाम। ओके, मेंबर कितने हैं? 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज। ओके, तो याद रखना 1961 और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। ओके, अभी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। इसका नाम तो आप कहीं ना कहीं सुना होगे, इसका नाम नहीं सुना है तो क्या पढ़ते हो आप? ओके, हु इज़ नहीं, WHO। यह WHO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये भी UN का ही है, एजेंसी है, ये भी UN का, इसलिए UN का तो आपको भूलना ही नहीं, कतई ही नहीं भूलना है।
तो WHO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। जैसे कि नाम में है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर्पस क्या है? प्रमोट हेल्थ, वही हेल्थ, एक्सपैंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, रेस्पॉन्ड टू हेल्थ इमरजेंसीज, इम्प्रूव आके देखिए मेडिसिन्स जो आता है ना अपना जो एडवांस मेडिसिन वगैरह उसे प्रोवाइड करना, और हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, गरीब देशों को भी हेल्प करना। ओके, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1948, 3 साल बाद। देखिए यूएन का आपको याद रखना है 1945, और उसके साथ इसे रिलेट करना है। यूनिसेफ 1946 और ये 1948, 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भाई क्या बताऊँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वही डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस आडम, सॉरी मेरा नहीं होगा, आप कुछ भी प्रोनाउंस करके आप पढ़ लो, याद रखना है तो रखो, नहीं देखिए मेंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 194, एक ज़्यादा मेंबर है, 194 मेंबर्स हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 को, 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। और ये हेड कौन है आपको याद रखना है, मुझे नहीं पढ़ना आता। अभी एक आता है ह्यूमन राइट वॉच, आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा नाम, तो थोड़ा सा ध्यान से देखियो। ओके, HRW ह्यूमन राइट्स वॉच इज ए नॉन गवर्नमेंटल, ये भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO, दैट इन्वेस्टिगेट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड। जो लोगों का अब्यूज़ होता है, ह्यूमन अब्यूज़, जो अपने आर्टिकल में है, आपने पढ़ा होगा, जो चाइल्ड अब्यूज़ आर्टिकल 25, 26, वो जो है वे वगैरह, तो उससे आपको देखना है, तो उससे आपको रिलेट करना है। ह्यूमन राइट्स के बारे में जो भी होता है उसके बारे में ये इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट देता है। पर्पस क्या है इसका? इन्वेस्टिगेटिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, जो लोगों के साथ गलत होता है, प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे कि ट्राइबल ग्रुप्स हो गया, कम जिसका पॉपुलेशन है उन्हें वल्नरेबल बोलते हैं, तो उनके हम बचाना है। ओके, सच एज चिल्ड्रन को भी बचाना है, रिफ्यूजी जो आता है उन्हें बचाना है, मारना पीटना नहीं है। सिविलियन इन वार टाइम, जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, तभी भी हमारे आर्टिकल में है, आर्टिकल 20 एंड 21, जो कि ख़त्म नहीं होता लड़ाई के टाइम, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी। क्यों? क्योंकि हमें लोगों का बचाना है, राइट टू लाइफ है उनका, उन्हें बच के रहने का हक है। और एस्टेब्लिश कब हुआ था ह्यूमन राइट वॉच? 1978 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, जैसे बोला था न्यूयॉर्क या फिर स्विट्जरलैंड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तिराना हसन। और मेंबर कितने हैं? 90 से भी ज़्यादा कंट्रीज। ओके, अभी चले नाटो। भाई इसे अगर मिस कर रहे हो ना, अभी तक देख रहे हो, तो आप बहुत ही ग्रेटफुल, क्योंकि इसके बाद ब्रिक्स आएगा और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो अभी न्यूज़ में है और करंट अफेयर्स में आ सकता है, तो आपको देखना है। देखिए नाटो, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? और फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है उसका नॉर्थ में जो भी देश है वो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? देखिए, इज एन इंटर गवर्नमेंटल, मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहे हैं। मिलिट्री अलायंस है ये ध्यान में रखना है। मिलिट्री अलायंस कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर है, जिसमें 30 तो यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। ओके, 30 यूरोपियन, 2 नॉर्थ अमेरिकन। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आएगा कितना मेंबर टोटल? 32 मेंबर्स। ओके, पर्पोज क्या है? पर्पोज क्या है इसका? प्रोटेक्ट मेंबर कंट्रीज को बचाना है, मतलब कोई किसी के ऊपर हमला, सब कुछ जाएंगे, सब लड़ाई करेंगे। मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स भी बना रखा है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो सब कुछ जाएंगे, किसके ऊपर? एक के ऊपर हो गया ना हमला, जैसे कि अगर यूक्रेन अभी नाटो में होता, तो रशिया जब यूक्रेन के ऊपर जो अटैक कर रहा है, अभी भी लड़ाई चल रहा है, तो अब तक सारे कंट्री ओपनली कूद चुके होंगे। अभी तो भले ही छुपा के कुछ अमेरिका वगैरह हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अगर नाटो में होता ना यूक्रेन, तो डायरेक्ट वहाँ पे कूद जाते। ओके, तो क्या करना? प्रोटेक्ट करना अपने जो मेंबर कंट्री है, इंश्योरिंग द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ अलाइज अगेंस्ट ऑल थ्रेट्स, कोई भी थ्रेट्स हो हम जंग में कूद जाएंगे, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन से कोई भी थ्रेट खतरा आए हम कूद जाएंगे जंग में। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1949 को, 4 अप्रैल 19। देखिए अप्रैल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें मार्क करना है, ऑप्शन देख के आपको मार देना है। ओके, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल, बेल्जियम। कहाँ पे? बेल्जियम, थोड़ा सा अलग है, याद रखना है, बेल्जियम। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूट, फॉर्मर डच पीएम। कहाँ का पीएम थे? डच का प्राइम मिनिस्टर थे पहले, जो बने हैं मार्क रूट, जो बने हैं सेक्रेटरी जनरल, मतलब हेड ऑफ नाटो। बना था कब? 1949 को। 32 मेंबर्स हैं। और ओरिजिनल मेंबर कितने थे जब शुरू हुआ था? 12 मेंबर थे। इनका नाम आप थोड़ा सा देख लेंगे: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटाली, लुक्सेमबर्ग,
नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ओके। और लाटेस्ट मेंबर भाई बहुत ही करंट अफेयर में आता है, स्वीडन लाटेस्ट मेंबर बना है, 32 मेंबर, ओके। और ओरिजिनल कितने थे? 12, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स आ गया। ब्रिक्स समिट हुआ था, इसके ऊपर भी मेरा शॉर्ट है, देखना चाहो तो देख सकते हो। ब्रिक्स इज एन इंटर गवर्नमेंट, इसमें भी गवर्नमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्राइजिंग 9 कंट्रीज, कितने कंट्रीज हैं इसमें अंदर? 9 कंट्रीज हैं, ओके। जैसे कि अपना इंडिया भी है, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट। देखिए, इसको बोला जाता है कि नाटो को ये कड़ा मुकाबला टक्कर देने के लिए बना है, लेकिन ये तो कुछ अलग बोलते हैं। इसका पर्पस देख लीजिए, चैलेंज द वेस्ट इकोनॉमी। जो अमेरिका वगैरह, उनके पास ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है, पैसा उनके पास ज़्यादा है। अपना जो एशिया वगैरह की कंट्री है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, उसी को हम टक्कर देने के लिए इसे बनाया गया है, ये बोला जाता है। एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस भी हम देंगे, क्योंकि डॉलर चलता है ना हर जगह, हम अपना कॉइन बनाएंगे, ऐसा ही बोला जाता है ना, ब्रिक्स का अपना कॉइन। एंड टू एस्टेब्लिश ए यूनाइटेड फ्रंट ऑफ फॉर इमरजेंसी इकोनॉमीज, ओके। जो इसका इमरजेंसी, अगर कोई कंट्री को चाहिए होगा, डूब रहा है उसका इकोनॉमी, तो उन्हें हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2009 में, बहुत बाद में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना पे, चाइना पे है, शंघाई चाइना पे है हेडक्वार्टर। और एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2009 में। चेयरमैन अभी किया है कौन है? चेयरमैन अभी तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है। लेकिन अगले साल जहाँ पे होगा ना, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मतलब वो चेयरमैन बन जाएंगे, मतलब चेयरमैन चेंज होता रहता है, चेयरमैन से भी, ओके। और ब्रिक्स के बारे में और कुछ देखेंगे तो ओरिजिनल मेंबर कौन थे? देखिए, ब्राज़ील था, रसिया था, अपना इंडिया था, चाइना था। 4 मेंबर को लेके ब्रिक बना था। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। उसके बाद सऊदी अरब बना तो एस लग गया। लाटेस्ट मेंबर कौन बने हैं? ये चारों के चारों लाटेस्ट मेंबर बने हैं। सऊदी अरब तो मिल गया, इसलिए ब्रिक्स हो गया। फिर ये चारों के चारों अभी 2024 में बने हैं। कौन कौन? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हो गए 9 मेंबर। अभी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ऑफ 20, G20 समिट हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में आ रहा था। G20 इज़ ए फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। तो जो देश हैं जिनके इकोनॉमीज बड़े बड़े मतलब अच्छा खासा इकोनॉमी जिनका है, वो सारे देश एक साथ आते हैं टुगेदर, और आने के बाद मीटिंग वगैरह करते हैं, तो उनका एक ग्रुप है G20, ओके। पर्पस क्या है? सेफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो जो ग्लोबल, जो सारा दुनिया का जो गवर्नेंस है, जो उनका गवर्नमेंट है, तो उन्हें सेफ देना, मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेट कर, देखिए कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो पॉलिसी आ रहा है ना, सारे डिस्कशन करके लेंगे, तो सब सारे के सारे इकोनॉमीज को अच्छा बेनिफिट होगा। एड्रेस ग्लोबल इशू को भी करेंगे, प्रमोट पीस। जब सारे जो पैसे वाले लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो गरीबों थोड़ी लड़ेंगे अपने बीच में। तो जिनका इकोनॉमी ज़्यादा है, वो जब लड़ाई को रोकना चाहेंगे, तो लड़ाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा है ना लड़ाई करने के लिए, भले ही पीछे कर रहा है, ओके। एस्टेब्लिश कब हुआ था G20? 1999 और 26 सितंबर 1999, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेयरमैन कौन है? लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का प्रेसिडेंट जो है वो फिलहाल चेयरमैन है, क्योंकि ब्राज़ील में G20 हुआ है, तो नेक्स्ट जहाँ पे होगा वो चेयरमैन बन जाएंगे, ओके। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंबर कितने हैं देख लीजिए, 19 मेंबर है, 19 मेंबर कंट्रीज, और 2 रीजनल बॉडीज़ जो है यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लाटेस्ट बना है अफ्रीकन यूनियन। तो 19 कंट्रीज है, 2 रीजनल बॉडीज़ है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, और लाटेस्ट बना है अफ्रीकन यूनियन, ओके। तो टोटल 21 मेंबर्स। ग्रुप ऑफ 20 में 20 है, लेकिन 21 मेंबर है, ओके, याद रखना है। अभी देखते हैं G7 के बारे में। ग्रुप ऑफ 7, G7 इज़ एन ये भी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है, उसी का जैसा है। डिस्कस इशूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड मोस्ट रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात हो रहा है, क्योंकि हर जगह में आ चुका है AI।
एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1975 में सबसे पहले हुआ था, G20 से पहले। हेडक्वार्टर कहाँ पे? उस तरह नहीं है कोई हेडक्वार्टर। चेयरमैन कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, मेलोडी, मोदी मेलोडी, सॉरी मेरा चैनल। ओके, चेयरमैन कौन है? इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी है, अभी है 2024 में, 25 में चेंज हो जाएंगे। मेंबर कौन कौन है देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। तो कितने मेंबर हुए? 7 मेंबर, G7 7 मेंबर, वहाँ पे G20 लेकिन 21 मेंबर। ओके, अभी देखिए एशियन के बारे में, अपने इंडिया की तरफ थोड़ा सा आते हैं। अपने जो साउथ एशिया, देखिए द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो साउथ ईस्ट में है, दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है, जैसे कि अब अपना इंडिया हो गया, चाइना वगैरह, लेकिन चाइना को तो नहीं लेंगे। ओके, जैसे कि इंडिया वगैरह हो गया, तो उनका एक कोऑर्डिनेशन है। क्यों है? क्योंकि अपना जो स्टेबिलिटी है, अपने अंदर लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे और सारे मिलकर ग्रो करेंगे। पर्पस क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, के बीच में इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज करेंगे। अपना कल्चर है हिंदू, अपना मुस्लिम, नहीं करूँगा मैं कुछ बात है, नहीं तो मेरा हो जाएगा, छोड़िए जाने दीजिए। मेंटेन पीस, लड़ाई नहीं करेंगे, पीस, लेकिन कितना पीस है पता है। स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विथ जितने फॉरेन पावर है उनके साथ भी थोड़ा बहुत हम लेन देन कर लेंगे। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1967 को, अगस्त में हुआ था 1967। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जोकार्ता, इंडोनेशिया। थोड़ी भी स्विट्जरलैंड पे जाएगा, वो थोड़ी साउथ ईस्ट पे है, तो हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया, और 1967 में हुआ था। सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉर्न, नाम मुझे नहीं याद रखना, आप रखो। मेंबर कंट्री कितने हैं? देखिए एशियन 5 है, लेकिन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 बना लेंगे। 10 मेंबर कंट्रीज हैं एशियन में। ओरिजिनल मेंबर कितने थे? इंडोनेशिया था, मालয়েशिया था, फिलिप्स था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। कितने थे? 5 थे। एशियन 5 और 5। और लाटेस्ट कौन बना है? लाटेस्ट कौन? यस, ईस्ट टिमोर लाटेस्ट कंट्री बना है, 2022 में बना है, लेकिन फुल मेंबरशिप अभी तक नहीं मिला है। ओके, 10 कंट्रीज थे पहले, 5 कंट्रीज थे, अभी 10 हैं। और जो ईस्ट टिमोर है वो 2022 से तो उसे मतलब ना ये ना यहाँ का ना वहाँ का, कहाँ का नहीं छोड़ा उसे, मतलब तुम हो हमारे, बना लिए हैं, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट फुल्ली उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है शायद। ओके, अभी देखेंगे सार्क के बारे में। सार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो ये भी है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी साउथ एशिया का है। इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। अभी मेंबर्स के बारे में बताओ, 8 कंट्रीज हैं इसमें, जो साउथ एशिया का। पर्पस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे, वही बात है, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, पॉवर्टी रिडक्शन करेंगे, गरीबी हटाओ। लेकिन पाकिस्तान तो है ना, क्या बोल सकते। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 दिसंबर में हुआ था, 1985। काठमांडू, नेपाल, अपने नेपाल के काठमांडू, अपने तो अभी नहीं रहा, कोई नहीं, अपने नेपाल के काठमांडू जो कैपिटल है, वहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? गुलाम सरवार। और लाटेस्ट मेंबर कौन बना है? अफगानिस्तान को मेंबर बना दिया, क्या बताऊँ मैं। तो लाटेस्ट मेंबर अफगानिस्तान है। मेंबर्स टोटल 8 है। बना था कब? 1985 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू पे, नेपाल के काठमांडू पे। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने तो नाम सुना ही होगा, WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। नाम ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेड को कंट्रोल करता है। ओके, पर्पस क्या है? टू हेल्प इट्स मेंबर्स यूज ट्रेड एज ए मीन्स टू राइज लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूविंग लाइफ्स। मतलब ऐसा ट्रेड करें अपना जो मेंबर्स हैं कि अपने लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर दे, सारे लोग अंबानी बन जाए। मतलब ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1995 को, जनवरी 1, तो आराम से याद रहेगा 1995। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जैसे कि बताया था। डायरेक्टर जनरल कौन है? नोगोजी ओकोनजी, आपको याद रखना है, मेरा मुँह से ना हो पाएगा बेटा। मेंबर्स कितने हैं? 166 मेंबर कंट्रीज है एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्जर्व का मतलब क्या है? पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में, लेकिन कोई बोल नहीं सकते आप कुछ, मतलब डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब आप आके बैठेंगे, सुनेंगे और निकल जाएंगे। ओके, तो 61
आपको ये 166 आपको याद रखना है। ओके, 166 मेंबर है किसका, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। और कब बना था, 1995 को। लार्जेस्ट मेंबर है टिमोर लेस्टे, वो वहाँ पे ईस्ट टिमोर, यहाँ पे टिमोर। टिमोर तो पीछे घुस गया। अभी दो इम्पोर्टेंट आएंगे, देखिए, यूरोपियन यूनियन और आप इसके बाद अफ्रीकन यूनियन। थोड़ा सा देख लीजिए। यूरोपियन यूनियन EU इज़ ए यूनिक पार्टनरशिप बिटवीन 27 यूरोपियन कंट्रीज। 27 कंट्रीज मिलकर बनाए हैं यूरोपियन यूनियन, नोन आज मेंबर स्टेट्स ऑफ EU कंट्रीज। ओके, इंपॉर्टेंट, मतलब 27 देश मिलकर यूरोप के यूरोपियन यूनियन बनाए। लेकिन अपने एशिया के अगर मिल जाएंगे, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ये तो हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश, नेपाल, नहीं होगा कुछ। तो वहाँ पे 27 देश मिलके बनाए हैं यूरोपियन यूनियन। और पर्पस क्या है, पीस, हम नहीं लड़ेंगे, वैल्यू एंड वेल बींग ऑफ सिटीजन, लोगों की वैल्यू बढ़ाना। आज 1 रुपया कमा रहे हैं, कल 10 रुपया कमाएंगे, ऐसे। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1993 को, 1993 को ये हुआ था, 1 नवंबर 1993, मतलब 1993 को इस्टेब्लिश हुआ था EU। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वहाँ पे ब्रुसेल, बेल्जियम पे। यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट अब कौन है, चार्ल्स माइकल। और मेंबर्स कितने हैं, 27 बोल दिया। लार्जेस्ट मेंबर बना है क्रोआटिया, याद रखना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालो, क्रोआटिया लार्जेस्ट मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, और 27 मेंबर है। हेड है अभी चार्ल्स माइकल। और इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1993 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल, बेल्जियम। अभी नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन यूनियन इसके बाद आएगा शायद। ओके, अभी वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा लोन देता है लोगों को, तो देख लो, लोगों की सेवा करता है। वर्ल्ड बैंक WB इज़ ए ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक, मतलब सारा दुनिया का बैंक है, वर्ल्ड का बैंक है। दैट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, जैसे मतलब बोला था ना भाई, सेवा करता है लोगों का। एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, ओके, डेवलपिंग कंट्रीज, जो लोग जैसे कि हमारा इंडिया है। पर्पज़ क्या है, टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय लेंडिंग मनी, मतलब लोन देना, टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इट्स पुअरर मेंबर्स टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक्स एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ। ओके, कब बना था, 1944, 1944 को बना था, जुलाई में 1944 को वर्ल्ड बैंक बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन में, US, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया DC, वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। मेंबर्स कितने हैं, 189, मतलब 189, याद रखना पड़ेगा, 189 मेंबर है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। एस्टेब्लिश हुआ था 1944 को, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी आ गया अफ्रीकन यूनियन, और इसके बाद शायद एक ही लास्ट है। ओके, तो देख लो, अफ्रीकन यूनियन AU इज ए, जैसे कि नाम, यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन यूनियन 55, क्योंकि ज़्यादा कंट्रीज है अफ्रीका में, 55 कंट्रीज का है, बना है अफ्रीकन यूनियन। पॉलिटिकल, सोशल, वही इकोनॉमी की सारे इशू के लिए बना है अफ्रीकन यूनियन। पर्पज़ क्या है, प्रमोट यूनिटी, लड़ेंगे नहीं, सॉलिडारिटी ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, डिफेंड स्टेट सोवरेनिटी, कॉलोनिज्म, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हम कोऑपरेट करेंगे सारे देश के साथ, लेकिन गरीबी है, क्या करो, अफ्रीका के नहीं, किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। मतलब 55 देश के 55 कंट्रीज मिलकर बनाए हैं अफ्रीका के अफ्रीकन यूनियन। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2002 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आदिस आबाबा, इथोपिया याद रख लेना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है अफ्रीकन यूनियन का, इथोपिया में। चेयरपर्सन कौन है, मोहम्मद ओई गजो आदमी, मुझसे क्यों ना हो रहा है भाई, आप ही पढ़ लो, क्या प्रोनाउंस करना है आपको, करना है आपको, याद रखना है, रख लो। अभी आता है लास्ट, आज का लास्ट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो फंड नाम पता लग रहा है, वो था वर्ल्ड बैंक, यह है फंड। इसके बाद फंड है, बहुत ही सारे फंड, मतलब मनी है। फंड इज़ ए मेजर फाइनेंशियल एजेंसी, ओ भाई, इंटरेस्ट मॉनिटर छोड़िए। ओके, IMF इज़ ए, इसको क्या बोलते हैं, IMF इज़ ए मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड, मतलब UN का ही है ये, एंड एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय 190 कंट्रीज इसको फंड करते हैं। पर्पसेस क्या है, प्रमोटिंग ग्लोबल मॉनिटरी कॉपरेशन को प्रमोट करेंगे, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटीज, मतलब जैसे मार्केट कोई फॉल्स ना कर जाए,
मार्केट स्टेबल रहे, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं देगा। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1944, चौरालीस क्या बोलते हैं, 1944 को एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक और इसका हेडक्वार्टर एक जगह है, वाशिंगटन डीसी में। एस्टेब्लिश हुआ था ये 1944 को। मैनेजिंग डायरेक्टर अब कौन है? क्रिस्टालिना जोर्गिएवा, याद रख लेना कुछ करके। अभी यूनेस्को एक बचा था, मैंने लास्ट में ऐड किया है इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया शॉर्ट्स बना रखा है, आप देखना है तो देख लो। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है बिल्डिंग ऑफ कल्चरल ऑफ पीस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई किसी का रिलीजियस फेथ का मतलब जो कल्चरल जगह है उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को भी कम करना है। आर तो कर दिया, मतलब क्या कर रहे हैं पता नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन एग्रीकल्चरल डायलॉग थ्रू एजुकेशन, द साइंस कल्चर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। कोई इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं, आपको ये अभी पता चल जाएगा। देखिए कब बना था, 1945 को। इम्पोर्टेंट है, यूएन जब बना था ये भी तभी बना था, ये यूएन के साथ ही बना था और यूएन का पार्ट भी है, एजेंसी है। तो आपको याद रखना 1945 को बना था यूनेस्को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्लेस ऑफ कुछ नहीं, आपको पेरिस फ्रांस याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस पे है। डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? आउड्रे आजोला, नाम तो मेरा दिमाग से ऊपर से जा रहा है। मेंबर कितने हैं? 199, सॉरी 193। 193 मेंबर तब यूएन का है और इसका भी है यूएन 193 मेंबर्स और 11 एसोसिएटेड मेंबर। आपको वो एक 193 याद रखना है। ओके, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर 1945 को बना था, 193 मेंबर कंट्री से। ओके, अभी देखिए साइट्स इसका कितना है। यूनेस्को साइट्स के बारे में पढ़े हो ना, इसको ये जो टाइटल देता है एक यूनेस्को का साइट्स है ये, तो पूरे दुनिया भर में 1223 मतलब 1223 साइट्स है यूनेस्को का। और कितना कंट्रीज़ में है? 168 कंट्रीज़ में 1223 साइट्स है। कल्चरल कितना है? 952। थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च करके कल्चरल वगैरह ये सब देख लेना है, या फिर मैं अगले वीडियो में यूनेस्को के बारे में कवर कर लूँगा। 231 मिक्स साइट्स, देखिए 952 कल्चरल साइट्स है, नेचुरल है 231 और मिक्स्ड है 40। और अपने इंडिया में भी एक मिक्स साइट है जो कि कांचनजंगा। हम अगले वीडियो में देख लेंगे और कभी देख लेंगे, अगर आप कमेंट करते हो तो अगले वीडियो में ही कर लूँगा। हाईएस्ट साइट कहाँ पे है? इटाली पे है। और ओल्डेस्ट साइट्स क्या है? गालापागोस आइलैंड और उसके साथ सिटी ऑफ क्विटो। और इंडिया में कितना साइट्स है रिसेंटली? 43 साइट्स है। और आपको कमेंट में बताना है कि जो लाटेस्ट साइट्स है वो कौन है। लाटेस्ट साइट्स अभी बने हैं 2 साइट्स, तो वो दोनों के दो नाम को आपको कमेंट करना है। 42nd एंड 43rd साइट्स कौन कौन बने हैं इंडिया के यूनेस्को साइट्स, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसी के साथ अपना काम ख़त्म, मेरा काम ख़त्म हो गया, तो बाय। तो बाय, आपको मोर और कुछ नहीं बता सकता, जितना बताना चाहता था मैं आपको बता दिया। तो अभी आपकी बारी, प्यार देना है, सपोर्ट करना है तो करो, या फिर सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार रहते हैं। ओके।